किसी के घर में शादी विवाह हो तो 250 लोगों का खाना बनाने में फजीहत आ जाती है। जो बाप अपनी लड़की की शादी करता है उससे पूछो क्या क्या दिक्कत आती है। यहाँ 15 लाख में कैसे भोजन अर्जी में नियम है। मान लीजिए जैसा हम लोग सुने हैं, एक लाल कपड़ा, एक नारियल, चमत्कार क्या होगा कि हम बिस्तर पे पड़े रहते थे, उठ भी नहीं पाते थे। आज के डेट में पूरे भारत घूमते हैं गुरु जी के। और एक बताता हूँ, मैं अभी गुरु जी की कथा में बेंगलोर गया था, ठीक है। वहाँ अपना जो भी बालाजी की कृपा से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के पास। क्या नाम है जी? प्रवीण तिवारी। कहाँ से सर? मैं हूँ बरही अमरपुर उमरिया जिला। सर आप बहुत दूर से आए हैं। महाराज जी से आप कब से जुड़े हैं? हम लोग 2 साल हो गए। गुरु जी की हर एक कथा में रहते हैं, चाहे जहाँ हो भारत में। सर ऐसा क्या है गुरु जी में खास जो आप उनसे हर कथा में जाते हैं, जुड़े हुए हैं तब से? थोड़ा पकड़ लीजिए। पता नहीं, हमारी इच्छा रहती है। इच्छा रहती है और क्या, मन की इच्छा रहती है। हाँ, और कुछ स्वार्थ भी है। स्वार्थ भी है। और क्या स्वार्थ आपका क्या? बहुत सारे लोगों का स्वार्थ यही होता है जो यहाँ पर आ रहे हैं। स्वार्थ ये है कि हम लोगों की तबीयत दबा के खराब रहती थी। अच्छा। यहाँ तक कि समझ लीजिए कि बहुत भयानक। अच्छा। उसके बाद हम बागेश्वर धाम गए, अपनी अर्जी बांधी, वहाँ मतलब हर चीज जो भी वहाँ का नियम है मेंटेन किया। अब तो मान लीजिए लहसुन प्याज भी खाने लगे, पहले नहीं खाते थे। आज के डेट में हम उस लायक हो गए हैं कि पूरे मतलब भारत में हम आते जाते रहते। अच्छा। गुरु जी की जहाँ भी कथा होती है वहाँ टापो टाप पहुँच जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया में बाबा तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अपना यूथ है वो ज्यादातर इन महाराज जी की तरफ दौड़ रहा है, इन महाराज जी की तरफ पागल हुआ फिर रहा है। सर इसका क्या रीजन है, क्या मतलब कारण है? इनकी आवाज में जादू है। जो कोई एक बार सुन लेता है ना, आप यदि कथा नहीं सुन पा रहे हैं तो यूट्यूब में देख के आजमा लीजिए। यदि यूट्यूब में देख लिए तो फिर आपको कहीं नहीं जाना। हर चीज में चमत्कार, हर चीज में। सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जो जब से आप जुड़े हैं, 2 साल से आपने बताया है, कोई ऐसा जैसे कि कई लोगों की लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चमत्कार जो आप उनसे जुड़े हैं, जुड़ते चले? अब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि मतलब खत्म हो गए थे, बिस्तर पे पड़े थे, ना तो कुछ उठ पाते थे, ना कहीं जा पाते थे, लोग मजाक बना लिए थे। अच्छा। ये है वो है, बहुत तकलीफें हमने पाई। और ये भी बात है कि तकलीफ तो दबा के पाए अपन, लेकिन आए। अभी गुरु जी ने हमको बुलाया नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से, बालाजी की कृपा से 3 मिनट बात हुई है गुरु जी से। गुरु जी कहते हैं कि बालाजी के पागलों, पागलों का अर्थ क्या है? क्यों पागलों कहते हैं? कई लोगों को बुरा भी लग जाता है, कहते हैं पागल। बुरा लगने की क्या बात है? जैसे दुनिया में, संसार में कुछ लोगों ऐसे भी होंगे, आपने देखा होगा कि उन लोगों को ये दुनिया पागल करार दे दी, वो पागल हो गए। तो गुरु जी का ये शब्द बोलने से ये मैटर निकलता है कि पागलों को भी जीने की हिम्मत मिल जाती है। मतलब नहीं समझते? समझ रहे हैं। यदि हम इनको पागल बोलते हैं, उनको भी जीने के, अब इनके दिमाग में होगा कि हमको पागल बोलते हैं यार, पागलों को भी जीने की हिम्मत मिल जाती है। कोई तो हमारे साथ में है। और क्या बात है। महाराज जी की मुहिम है हिंदू राष्ट्र, क्या विचार है सर आपको? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हमारा विचार ये है, हमारे तो गुरु जी हैं जो कर रहे हैं, जो उनके संकल्प है उनमें हम लोग साथ में हैं, और इससे ज्यादा क्या। लेकिन इंडिया में जो कानून है संविधान से चलता है। संविधान में सभी धर्मों का समान माना गया है, पंथ निरपेक्ष राज्य। सर इसको कैसे देखते हैं, कैसे हो जाएगा जब सभी धर्मों हैं उनको भी तो देखना पड़ेगा? कैसे हिंदू राष्ट्र कर सकते हैं? क्वेश्चन ये भी तो बनता है ना। सभी धर्म के लोग कहेंगे हमारा भी तो होना चाहिए, वो भी तो अमीर है। सही बात। सर उनको कैसे आप समझाएंगे? मैं समझाने लायक तो नहीं हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं एक कदम आप भी उठा रहे हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ, आपका मतलब मन में है ना। गुरु जी के जितने भी संकल्प है, चाहे वो वृक्ष लगाना हो, चाहे वो कन्या विवाह हो, चाहे वो भंडारा हो, चाहे वो कोई चीज हो। देखिए एक बात बताइए, आपने कहीं सुना है कि 7 लाख 12 लाख आदमी भंडारा में प्रसाद पाए? नहीं सुना। या हमने बागेश्वर धाम में हम खुद खड़े होकर देखते हैं, खुद भी खाते हैं। अच्छा। और किसी को ऐसे धक्का नहीं लगता। क्या बात है, आप बताइए। हाँ, मतलब किसी के घर में शादी विवाह हो तो 250 लोगों का खाना बनाने में फजीहत आ जाती है। जो बाप अपनी लड़की की शादी करता है उससे पूछो क्या क्या दिक्कत आती है। यहाँ 15 लाख आदमी कैसे भोजन करता है? अभी फरवरी में पिछले साल कन्या विवाह हुआ था, वहाँ 15 लाख आदमी मतलब भोजन कर रहा था, और 121 कन्याओं का विवाह हुआ है। और क्या हुआ, मतलब हर चीज सामान दिया गया है जो गृहस्थी में एक पिता अपने बच्चे को देता है। और दूसरी बात क्या है, इस बार तो गुरुजी ने मोटरसाइकिल भी देने को दिया। गुरुजी दे रहे हैं मोटरसाइकिल, तो गुरुजी तो ये कहते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं, कुछ नहीं है। और कहाँ से दे देते? तो गुरुजी के भक्त ही सब वो देते कहाँ से? वही तो गुरुजी के भक्त हैं भाई साहब। और क्या। हाँ, अभी इस बार बोल दिया है महाराज जी ने कि 151 कन्याओं का विवाह भी होगा, उनको अगली बार मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। और बागेश्वर धाम के मतलब नाम से कुछ भी मतलब मांगा नहीं जाता है, ना तो वहाँ कुछ शुल्क लगता है। धाम आप जाइए, 2 साल रहिए ना, आपको जितनी क्षमता हो उतनी रहिए, आपको दोनों टाइम भोजन रहना हर चीज।
किस तरह से उनकी शादी की जाए? जैसे कि मान लो अगर कोई अपनी कन्या या फिर किसी वर को ले जाना चाहता है वहाँ पे, तो किस तरह से होगी उनकी शादी? क्योंकि लोग देख रहे हैं, अगर वो चाहें कि महाराज जी के धाम पर उनकी शादी हो तो वो किस तरह से जा सकते वो हैं? बागेश्वर धाम की जो समिति है ना, मतलब जो मतलब क्या कहते हैं कि जो बागेश्वर धाम है, हाँ। उसमें ये जैसे मतलब ये लड़की के पिता हैं, हाँ। ये चल नहीं सकते हैं, घर ही में रहते हैं, ठीक है, इनका कुछ आय वाय नहीं है, और लड़की की माँ खत्म होती थी, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, उन लड़कियों को विवाह हो, जरूरतमंदों का मतलब है नहीं कि हमारे 15 मंजिल बने हैं, बोलेरो स्कॉर्पियो खड़ी है और हम चाहे कि बागेश्वर धाम की शादी हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है सर। अर्जी का आपको पता है किस तरह? हाँ, अर्जी का पता थोड़ा जानकारी दीजिए, जो भी भक्तगण देख रहे हैं किस तरह से लगती है और कैसे जाने का रास्ता है पूरा बता। हाँ, जाने का रास्ता तो मान लो यूट्यूब में मिल जाएगा। अर्जी कैसे लगती है मैं बताता हूँ। अर्जी में नियम है, मान लीजिए जैसा हम लोग सुने हैं, ठीक है, 1 लाल कपड़ा, 1 नारियल, 5 लौंग और 3 गांठ, मतलब 3 बार ओम बागेश्वराय नमः बोल के गांठ को बांध देना है। उसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन में बोलना है। उसके बाद पूजा घर में रख देना। और जैसे जहाँ कथा होती है तो टेंट में नहीं बांध देते हैं नारियल, टेंट में नहीं बांधना, उसको मनोकामना की अर्जी लगी है, उसको घर में पूजा घर में रख के पूजा करना। अब हम टेंट में बांध दिए, टेंट वाला तो खोल के फेंक ही देगा, तो इसलिए उसको अपमान नहीं होना चाहिए, उसको ले जाके पूजा घर में पूजा करो, और जब धाम जाओ तो लेकर जाओ। सर जिस तरह से लोग बांध देते हैं टेंट में, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको नहीं बांधना चाहिए। सही है गलत है? गलत है, कहीं ना कहीं वो छोड़ के उधर ही रह जाता है। और क्या, उसी पे अर्जी लगा मान। अब बताइए आपका टेंट होगा तो आप ना छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ के रख देंगे, अलग रखेंगे या फिर ले जाएंगे। अच्छा सर, वहाँ पर जाकर के ग्राम गढ़ा में जाकर के किस तरह से वहाँ पे लगाते हैं? वहाँ पर भी ऐसी अर्जी लगती ऐसे है, लगती है? वहाँ दुकानों में अर्जी बिकते हैं, आप लीजिए, बालाजी के पागल मतलब परिक्रमा लगाइए पूरा 21 परिक्रमा, उसके बाद वो नारियल को जो भी मनोकामना हो अर्जी बांध दीजिए। लाल कपड़े में जो अर्जी बनती है तो मनोकामना के लिए, काले कपड़े में भूत प्रेत जादू टोना जो भी होता है, और पीले कपड़े में विवाह के लिए, और सफेद कपड़े में पुत्र प्राप्ति संतान के लिए बालाजी से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना कर देते हैं, वो अपने आप लगा देते हैं। ना नाम बताना है, ना बीमारी बताना है, ना आप कहाँ के हैं ये बताना है, कुछ नहीं बताना। बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की महिमा है। आपको 20 लाख पब्लिक में भी उठा लिया जाए। अरे वाह, क्या बात है। तो यही महिमा है, इसीलिए लगातार युवा इनसे जुड़ते जा रहे हैं, इनकी तरफ भाग रहे हैं, अपने आप पता चल जाता है उनको। और ऐसा चमत्कार इंडिया में और तो कोई कर नहीं रहा है, तो इसी यही वजह है, कहीं ना कहीं यही कारण है। अब गुरु जी बागेश्वर धाम जो मतलब ईश्वर है। हाँ, गुरु जी हैं, जो नाम तो लेने की इच्छा है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग नहीं नाम लेते हैं ज्यादा। तो गुरु जी क्या है मतलब कि उनका 1 नंबर के हैं गुरु जी। कुछ भूल गया कहने के लिए, 1 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब सर जैसे कि युवा लगातार आ रहे हैं, जैसे अभी लगभग 1 या 2 सालों से ही। पहले आप मेरे को एक बात बताइए, मैं तो तिवारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, ठीक है, हिंदू तो बाद में हूँ, पहले मान लो कि हिंदू हूँ, ठीक है, और जाति का ब्राह्मण भी हूँ। पहले अपन लोग पूजा पाठ करते थे, मूर्तियों मतलब स्नान करवाते थे, तो लोग ऐसा भी कह देते थे कि फोटो की पूजा करते हैं, तो कम से कम आके प्रत्यक्ष देखें क्या है। आप ही बताइए, आप इनका कुछ नहीं जान सकते, बालाजी की कृपा से सब नहीं जान सकते। बिल्कुल, तुम्हारा तुम जानते हो, हमारा हम जानते हैं। मैं मेरे मन में क्या आप थोड़ा जानते नहीं जान सकते। मेरी लाइफ में क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो चमत्कार है। अब इससे बच के बाद तिरुपति बालाजी चला गया। बालाजी चला गया, वहां से ट्रेन से लौट रहा था, तो 40 घंटे का सफर था। ट्रेन में मेरे को नींद आ गई, तो मेरा कोई मोबाइल या चार्जर लेके भाग गया। अब मैं इतना दुखी हुआ कितने मेहनत से, फिर मैं बोला कि ये तो बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा का ही मोबाइल है, वो मिलाएंगे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। अभी कल मेरे पास जीआरपी थाना से फोन आया था कि आपका मोबाइल मिल चुका है, आप आ जाइए। अच्छा, मैंने तो सिर्फ यही चमत्कार है, बस यही तो चमत्कार है, और क्या है। तो आपके साथ भी वाकई में अच्छा चमत्कार हुआ है। यहाँ पे एक और घंटी आ गई, थोड़ी बात चलेंगे।